अब टीपीए के अंतर्गत निहित हित तथा समाश्रित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट देखते हैं। सामान्य संपत्ति के अंतरण में हित का अंतरण होता है, अंतर्ती के पक्ष में हित सृजित होता है। मात्रात्मक दृष्टि से क्वांटम व्यूज ऐसा हित पूर्ण या आंशिक हो सकता है। प्राप्ति की दृष्टि से टाइम ऑफ एक्रूवल यह या तो निहित होगा या समाश्रित। निहित हित वह हित है जो तत्काल प्राप्त हो जाता है, यह अंतरण पूर्ण होने के साथ उपलब्ध हो जाता है। अंतर्ती का स्वतः तत्काल पूर्ण हो जाता है। ऐसा हो हित जो किसी अनिश्चित भविष्यकालिक निर्दिष्ट घटना के घटित या घटित न होने पर प्राप्त हो, समाश्रित हित होगा। इसमें अंतर्ती का हित स्वतः तत्काल पूर्ण नहीं होता है, उसका स्वतः तब पूर्ण होता है जब निर्दिष्ट घटना घटित या अघटित हो। धारा 19 टीपीए निहित हित को परिभाषित करती है। समाश्रित हित धारा 21 में परिभाषित है। निहित हित वेस्टेड इंटरेस्ट धारा 19 जब संपत्ति के अंतरण पर किसी व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित किया जाता है तथा यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता कि ऐसा हित कब प्रभावी होगा, या जबकि यह निर्दिष्ट किया जाता है कि यह हित तत्काल प्रभावी होगा, या किसी ऐसी घटना जिसका घटित होना अवश्यंभावी है कि घटित होने पर प्रभावी होगा, तब ऐसा हित निहित हित होगा, जब तक कि संविदा से प्रतिकूल आशय दर्शित न होता। निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पूर्व अंतर्ती की मृत्यु हो जाने से पराजित नहीं होता। सृजित हित निहित है या नहीं, अंतिमतः यह पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है। पक्षकारों का आशय निर्णायक होगा। आशय अंतरण की शर्तों से अवधारित किया जाएगा। निम्नलिखित से निहित हित सृजित करने के आशय का अभाव निष्कर्षित नहीं किया जाएगा। नंबर ए, उपभोग का स्थगन, पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट, पूर्व हित का सृजन, क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, आय के एकत्रीकरण का निर्देश, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, सशर्त सीमा, कंडीशनल लिमिटेशन, धारा 28 टीपीए। निहित हित की प्रकृति। निहित हित में संपत्ति में वर्तमान निश्चित अधिकार होता है। निहित हित में अंतर्ती का स्वतः अंतरण पूर्ण होने पर ही प्राप्त हो जाता है। निहित हित में अंतर्ती का स्वतः अंतरण पूर्ण होते ही प्राप्त हो जाता है। निहित हित अंतरणीय तथा उत्तराधिकार योग्य है। निहित हित स्वयं में एक संपत्ति है, यह अंतरणीय हित है। उत्तराधिकार योग्य होना एक निर्णायक तत्व है। यह हित उत्तराधिकार योग्य है तो निश्चय ही यह हित निहित है। ऐसा कहा गया राजेश कांत राय वर्सेस श्रीमती शांति देवी 1957 सुप्रीम कोर्ट। समाश्रित हित, कंटिंजेंट इंटरेस्ट। निहित हित धारा 19 में आपने पढ़ा, समाश्रित हित कंटिंजेंट इंटरेस्ट धारा 21। जहाँ संपत्ति के अंतरण पर किसी व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित किया जाता है तथा ऐसा हित किसी निर्दिष्ट भविष्यकालिक घटना के घटित होने पर या घटित न होने पर ही प्रभावी होना हो, वहाँ संबंधित व्यक्ति संपत्ति में समाश्रित हित प्राप्त करता है। समाश्रित हित निम्नलिखित परिस्थितियों में निहित हो जाता है। नंबर ए, निर्दिष्ट भविष्यकालिक घटना के घटित होने पर या निर्दिष्ट भविष्यकालिक घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर। धारा 21 एक अपवाद स्वीकार करती है। अतः जहां संपत्ति के अंतरण में कोई व्यक्ति एक विशेष आय पर पहुंचने पर ही किसी हित का अधिकारी होता है तथा अंतरक उस आयु तक पहुंचने से पहले उस संपत्ति से होने वाले सभी लाभ देता है, या संपत्ति में प्राप्त सभी आय या उसका
आवश्यक अंश अंतर्ती के लिए प्रयुक्त किए जाने की व्यवस्था करता है, वहाँ ऐसा हित समाश्रित नहीं होगा। समाश्रित हित की प्रकृति क्या है? तो समाश्रित हित में अंतर्ती को कोई वर्तमान नियत अधिकार नहीं होता, उसका स्वत्व अभी पूर्ण नहीं होता। समाश्रित हित एक संपत्ति है। यह धारा 6 टीपीए के अंतर्गत अंतर्णीय हित है। समाश्रित हित उत्तराधिकार योग्य नहीं होता है, नॉन हेरिटेबल, क्योंकि अंतर्ती का जो हित है वह अभी पूर्ण नहीं होता। समाश्रित हित उत्तराधिकार योग्य नहीं होता क्योंकि अंतर्ती का हित अभी पूर्ण नहीं हुआ होता। अतः यदि कब्जा प्राप्ति से पूर्व अंतर्ती की मृत्यु हो जाती है तो उसका हित पराजित हो जाएगा।